सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, अभी आपने अपने कुछ सपने सजाए हैं, अपने सपनों के शहर आपने बनाए हैं। ये बैठी बिठाई नहीं मंजिल मिलने वाली है, आपको मेहनत करनी होगी। अपनी मंजिल पाने के लिए सच्ची लगन के साथ आपको चलना होगा, अपनी मेहनत यूं ही बरकरार रखनी होगी, तब जाके आपकी जो गोल है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। इसलिए मैंने कहा सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, मेहनत भी करनी पड़ती है मंजिल पाने के लिए। सो इस बातों को याद रखें और इन्हीं प्यारी बातों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी बच्चों का वेलकम करता है। आप सभी का वेलकम है, जो हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़े हैं उनका भी, और जो हमारी ऐप से जुड़े हैं उनका भी। डियर, आज लास्ट डेमो ये रहेगी, आज के बाद डेमो जो है इसकी बंद हो जाएंगी। तो जो एडमिशन्स हैं वो आ चुके हैं और बहुत कम सीट बची हैं, तो वो अपना एडमिशन जो है, अपनी सीट फटाक से जो है अपना एडमिशन कंप्लीट करें, वो प्रोसेस कंप्लीट करें जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है अभी तक। गॉट इट? चलिए अब स्टार्ट करते हैं डियर आज का सेशन। हमने कल जो है किया था नाउन का एक बेसिक पार्ट, और आज नाउन आपको इतनी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन से मैं कराऊंगा कि लाइफ में आपको पहली बार ये लग रहा होगा कि नाउन एग्जैक्टली चलता कैसे है और एग्जैक्टली कैसे उसको करते हैं। अच्छा, ये नहीं, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं, इनको स्क्रीन वही लगा दो, मेरे वाली ही, ठीक है ना? बस ठीक है जी छुटकू मियां। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरे बच्चे आप बहुत अच्छे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, घर वालों के साथ भी मेहनत करें। देखो, घर वालों का भी थोड़ा सा काम में जरूर हाथ बटाया करो बेटा, बहाने मत मारा करो, मेरे को पढ़ना है, ठीक है? तो घर वालों का भी हाथ बटाएं, उनको भी प्राउड फील कराएं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से, सीरियस तरीके से करते रहें। ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे 100% सफल होगे, ठीक है? आगे जी सभी के सभी करें स्टार्ट। चलिए भाई, तो चलो छुटकू मियां स्टार्ट करते हैं जी अपनी पाठशाला, स्टार्ट करते हैं अपनी पाठशाला। और बैकग्राउंड एक काम करते हैं, व्हाइट पे पढ़ते हैं, क्या कहते हो भाई साहब? व्हाइट पे पढ़ ले। चलो भाई ठीक है। कमेंट्स बच्चे देखो, यूट्यूब की भी आज डेमो ये यूट्यूब पर भी रहेगी, तो कमेंट्स में यूट्यूब की भी जो है फोन में लगा लेता हूं, बीच बीच में देखता रहूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और यूट्यूब वाले मेरे बच्चे लाइक करें और फटाक से शेयर जरूर करें, ठीक है? दूसरी बात, शॉर्ट में जो बच्चे पूछ रहे हैं एनडीए के लिए क्या है, ये सबके लिए बैच है डियर, ये इंग्लिश स्पेशल बैच है, आप XYZ कोई भी एग्जाम दो, ठीक है ना? डन है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आज है हमारा नाउन टॉपिक, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। जिन्होंने कल की क्लास मिस की हो, वो क्लास आपके पास सेव है ऐप पर, तो ऑब्वियसली बात है सेव रहेगी। यूट्यूब पर भी कल की डेमो चली थी, तो वो भी वहां पर आपको सेव मिलेगी। तो आप अपनी हेडिंग डाल लें नाउन। और डियर, अगर मैं आज देखता हूं तो नाउन का हमारा आज जो टॉपिक हमने करना है कि एग्जैक्टली नाउन क्या होता है, और सेकंड इस टॉपिक का नाम है नाउन आइडेंटिफिकेशन। तो अपनी हेडिंग ये डाल लें, नाउन आइडेंटिफिकेशन। तो बेसिकली हमने ये दो टॉपिक कवर करने हैं। एक तो हमने जानना है एग्जैक्टली नाउन क्या होता है, और एग्जैक्टली हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, एग्जैक्टली उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। दूसरी बात हमने जाननी है डियर कि एग्जैक्टली जो है नाउन वो होता क्या है, और क्या, जैसे कि मैंने कहा था, एक नए अंदाज में, नए अंदाज से मतलब है प्रैक्टिकली वाकई में नाउन एग्जैक्टली क्या होता है, इससे मेरे कहने का यहां मतलब है, ठीक है? तो अपनी हेडिंग फटाक से डालें, नाउन क्वेश्चन मार्क एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन, एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन। नली जी, वेरी गुड। अब मैं ये पेज चेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे सारा पेज चाहिए होगा, और मैं दोबारा से आप भी और मैं भी यहां पर लिखूंगा नाउन, ठीक है? आप भी और मैं भी, मैं थोड़ा सा इसे ऐसे करता हूं, आप भी और मैं भी यहां पर लिखेंगे बेटा नाउन।
ठीक है जी। देखो बेटा, एग्जैक्टली अगर नाउन को आपको समझने की कोशिश करनी है तो आप देख के चलेंगे कि जो नाउन होता है, इतना सब जानते हैं बेटा, वो क्या होता है? नेमिंग वर्ड। अब जरा चीजों को आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करना। जो नाउन होता है वो होता है जी नेमिंग वर्ड। नाउन जो बनता है वो बनता है नेमिंग वर्ड। अब मुझे ये बताओ बच्चे, वो नाम किस किस का होता होगा? सबसे पहला काम, वो नाम किस किस का होता होगा? नेम ऑफ एनीथिंग, चाहे वो चीज आपको दिखाई दे, चाहे वो चीज आपको दिखाई ना दे। तो चीजों को जरा लॉजिकल समझते हुए चलना। अगर मैं नेमिंग वर्ड कह रहा हूं तो नेमिंग वर्ड किसका होगा? नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग, इस बात को दिमाग में बैठाना। तो वो नेमिंग वर्ड होगा और वो नेम किसका बनेगा? नेम ऑफ एनीथिंग। चाहे वो चीज आपको दिखाई देती है, चाहे वो चीज आपको दिखाई नहीं देती है। प्रैक्टिकली बात यह है, चाहे वो चीज आपको दिखाई दे या चाहे ना दिखाई दे, अगर हमने उसका नाम रखा है तो वो ऑटोमेटिकली नाउन में जाएगा। जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा एयर। क्या हवा आपको दिखाई देती है या सिर्फ महसूस होती है? दिखाई देती है डियर या सिर्फ महसूस होती है? वेरी गुड, आपने बोला सर सिर्फ महसूस होती है, दिखाई नहीं देती, बट स्टिल वो नाउन है। मैंने बोला सपोज मेरे हाथ में ये पेन है, क्या आपको पेन दिखाई दे रहा है? आपने बोला हाँ दिखाई दे रहा है, स्टिल वो नाउन है। तो फील ओनली, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है वो चीजें, और जो विजिबल है वो भी चीजें। तो विजिबल नॉन विजिबल दोनों को कवर करता है हमारा क्या? नाउन। तो इसीलिए मैंने हम एक छोटा सा वर्ड दिया नाउन को, नेमिंग वर्ड, और साइड में लिखा बच्चे नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम। अब उस किसी भी चीज में क्या है? सबसे पहले मेरे बच्चे क्यों ना जिक्र कर लिया जाए पर्सन का। सबसे पहले क्यों ना जिक्र कर लिया जाए पर्सन का। भाई सबसे पहले कौन इंक्लूड होगा नेमिंग वर्ड में? पर्सन। अब हम जितने भी इंसान हैं हमने अपने सबके नाम रखे हुए हैं। जैसे मैंने बोला भाई आपका नाम क्या है? आपने बोला सर आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम जयदीप सिंह है। तो मेरा नाम वो किसका हुआ? पर्सन का। तो बेसिकली वो क्या बना? नाउन। तो सबसे पहले पर्सन आया, नाउन में वो कन्वर्ट हो गया। अब सीखना क्या है? मैंने बोला नाउन क्या है और साथ साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। तो इस चर्चा को थोड़ी सी आगे बढ़ाओ। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी इंसान के मुंह से उसका नाम सुनना है, अगर आपने किसी इंसान के मुंह से उसका नाम सुनना है तो आप उससे क्या पूछेंगे? आपने बोला हु आर यू, हु आर यू, कौन है आप? तो वो अपने आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको अपना नाम बोलना पड़ेगा। बात समझ आती है बेटा? तो ध्यान से सुनना। इसीलिए यहां से हमने एक हिंट तैयार की, जरा बातों को ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी के मुंह से उसका नाम सुनना है तो आपकी जबान से उसके लिए क्या निकला? हु आर यू। तो आपने क्वेश्चन वर्ड यूज किया हु, आपने क्वेश्चन वर्ड यूज किया हु। इसका मतलब सेंटेंस में जो हु का रिप्लाई होगा डियर, वो ज्यादातर अपने आप में क्या बनता हुआ नजर आएगा? नाउन बनता हुआ नजर आएगा। चीजों को जरा ध्यान से सुनना बेटा। एग्जांपल्स बाद में कॉपी करना, पहले मुझे ये सारा फ्लो चार्ट तैयार करने दो, बाद में आप लोग कॉपी करोगे। साथ साथ पेन अभी मत चलाना, पेन रखो, पेन बिल्कुल नीचे रख दो। साथ साथ पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना, पहले मुझे बताते हुए चलने दो। जैसे कि मैंने यहां पर बोला रोहन हैज कम, रोहन हैज कम, रोहन आ चुका है। तो मैंने बच्चे को बोला बेटा ये रोहन क्या है? तो बच्चा बताए क्या चिल्लाता है? सर रोहन नाउन है। मैंने बोला क्यों? कहता है किसी का नाम है। ये तो हो गया बेटा रट्टा जो आज से पहले आप लगाते थे। देखना अब कहानी में नया मोड है, किस टेक्निकल प्रोसेस पर एग्जाम चल रहे हैं वो चीज बदल चुकी है। 10 साल पुराने तरीके अब काम नहीं आने। चीजों को ध्यान से सुनो। मैंने बोला एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं हु हैज कम, हु हैज कम, अगर आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना हो तो आप क्या करोगे? रोहन। मैंने आपसे पूछा हु हैज कम, तो आपने बोला रोहन। तो एक बात मुझे बताना बेटा, ये रोहन अपने आप में क्या हुआ? नाउन। ये अपने आप में क्या हुआ? नाउन। तो ये चीज आप दिमाग में दौड़ाओ। मैंने बोला ये नाउन क्यों हुआ? आपने बोला सर ये जो रोहन है ये किसका रिप्लाई है? हु का रिप्लाई है। अगर ये हु का रिप्लाई तो पक्का आपने उसका नाम ही तो लिया होगा, तभी तो वो क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। विदाउट किसी का नाम लिए उस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर दोगे आप? तो मैंने बोला हु आर यू, आपने बोला रोहन। मैंने बोला हु हैज कम, आपने बोला रोहन।
तो भाई सपोज कोई आया, मैंने आपसे पूछा हु हैज कम, आपने बोला रोहन, तो रोहन उसका आंसर हुआ। तो 100% ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। तो डियर ये अपने आप में बन गया नाउन। तो रोहन यहां पर क्या है, नाउन। चलो अब बात को आगे समझने की कोशिश करना, अगर आप बचपन को देखो तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये मेन वर्ब होती है, याद है सबको। तो बेटा ये इसका क्या है अपने आप में, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान से देखना, बेसिक भी मैं तैयार करते हुए चल लूंगा। तो रोहन इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो डियर जब भी आपको कोई पर्सन दिखाई देगा और वो हु दिखाई देगा, तो वो 100% किसका काम कर रहा होगा, वो 100% किसका काम कर रहा होगा छुटकू मियां, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। वो पक्का किसका काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। बात समझ आती है बेटा इतनी? चलो चीजों को आगे सीखते हैं। तो ये हु का रिप्लाई जब भी बने, अब एक बात बताना, मैंने बोला बेटा गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। बोलते हैं ना आप, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। तो मुझे बताओ यहां पर गॉड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, हु इज एवरीवेयर, तो आप बोलोगे गॉड इज एवरीवेयर। तो अपने आप में क्या आया, नाउन आया, और उसका क्या हुआ डियर, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अरे चलो क्यूटी पाई, यहां तक बातें समझ आ रही है, तुम तो होशियार बच्चे हो गए। तो ये है, तो इस एग्जाम्पल को लिखना नहीं है बेटा, बस सिंपल एक बच्चा पूछ रहा था इसलिए मैंने वहां पर बता दिया, आंसर कर दिया। तो गॉड यहां पर किसकी तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, चल आगे देखते हैं। अब अगर यही पर्सन मेरे बच्चे सब्जेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट हुआ, तो बेटा याद रखना फिर हु नहीं, फिर आप बोलते हो हुम। मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ, फिर आप बोलते हो हुम अगर वो वर्ब का या किसी चीज का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो आपने बोला सर ऐसा क्यों, हु क्यों नहीं रखते? एक बात बताओ मेरे बच्चे, बचपन याद करो, जब आप सब्जेक्ट लिखते हो तो ही लिखते हो, ही इज कमिंग हेयर लिखते हो ना, ऐसे ही इज कमिंग हेयर, वो यहां आ रहा है तो ही लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ना। वेरी गुड। अब एक चीज को और समझो, इसको कॉपी नहीं करना बेटा, जहां जो कॉपी करना मैं बताऊंगा ना, पहले मैं पूरा फ्लो चार्ट बना लो, अभी बिल्कुल पेन मत चलाओ साथ साथ। अगर मैं लिखता हूं आई सो ही या आई सो हिम, तो आप पता है क्या बोलते हो, सर ही नहीं हिम लगाओ, आई सो हिम। मैं बोला भाई ऐसा क्यों कर रहा है, सर ये ऑब्जेक्ट है तो हिम आता है, हाँ, और अगर यही सब्जेक्ट की तरह यूज करना हो तो क्या आता है बेटा, ही आता है। इसका मतलब चेंजेस है ना, चेंजेस है ना बेटा, वही चेंजेस यहां है। तो याद रखना, जब सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, हु, और जब ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, हुम। इसीलिए जब ऑब्जेक्ट की तरह अगर नाउन काम करे, अगर नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, तो आपके मुंह से, आपकी जबान से क्या निकलना चाहिए, हु या हुम? आपकी जबान से निकलना चाहिए हुम, हु नहीं। तो आपके लिए मैंने यहां पर एक चीज को जरा गौर कराया। मैंने बोला सुनील सो मोहित, मीनिंग आया बेटा, सुनील ने मोहित को देखा था। अब देखो दो आपको यहां नजर आएंगे, तो मुझे एक बात बताओ, हु सो मोहित सुनील, तो हु का रिप्लाई है तो पक्का क्या हुआ, नाउन हुआ। हु का रिप्लाई है बेटा तो नाउन हुआ। अच्छा एक बात बताओ, सुनील सो हु, ना 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 बेटा, ये सुनील तो यहां क्या था, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट हो तो आपने इसलिए इसका किसके रिप्लाई बोला, हु का रिप्लाई बोला, क्योंकि सब्जेक्ट में हु बोला जाता है, बट ऑब्जेक्ट में क्या बोला जाता है, होम। तो मुझे एक बात बताओ, सुनील सो होम, तो आपने बोला मोहित, अगर होम का रिप्लाई भी है तो भी क्या हुआ, नाउन हुआ। तो ये इसका अपने आप में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। डियर ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने किसका रिप्लाई यहीं पे लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हमने किसका रिप्लाई बोला बेटा, एक बार ध्यान से बताना, होम का। हमने किसका रिप्लाई बोला, होम का। तो इस तरीके से आप इस चीज को टैकल करते हो, इस तरीके से आप इस चीज को टैकल करते हो। तो देखना आहिस्ता आहिस्ता बेटा नाउन का लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखते चले जाओगे। ठीक है, इसलिए मन में कोई भी डाउट अगर शंका है तो उसे मन में ही रखना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल लूंगा। क्या कहते हो, यस और नो, गॉट इट? चलो जी अब आगे जा रहा चीजों को देखो। तो पर्सन को आपने एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके से डिवाइड किया और चीजों को बिल्कुल परख लिया। तो इसका मतलब यह हुआ सेंटेंस में जो वर्ड, सेंटेंस में जो वर्ड मेरे बच्चे रिप्लाई बनेगा हु का, तो 100% वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा प्लस वो नाउन होगा। अगर सेंटेंस में कोई शब्द हुम का रिप्लाई बनता है तो वो भी इंसान के लिए यूज किया होगा। किससे, किसको देखा था तूने, किससे मिला था तू, कौन था वो, कौन आया था, कौन आया हुआ है, किसने तेरी मदद की,
तो आप सोचो जब आप इस टाइप के शब्द यूज करते हैं तो उनका रिप्लाई पक्का उसका नाम होता है, इसलिए हमने यहां से हिंट चुरा ली। अगर किसी की जबान से किसी का नाम सुनना है तो या तो हु यूज करो, अगर सब्जेक्ट है तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या यूज करोगे, हुम यूज करोगे। ठीक है, पक्का। चलो बेटा अब आगे की बातचीत करते हैं। बहने जी सर कब तक बैच खत्म हो जाएगा? बेटा देखो बैच वाली इंफॉर्मेशन पहली क्लास देखो, अब मैं वो कोई नहीं बोलूंगा, पहली क्लास से देखो सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर हो जाएंगे। आ जाओ बेटा अब ध्यान से देखते हैं आगे। तो दो चीज हमारी टैकल हुई, बट जब हम इनको सीख रहे थे तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई। बेटा क्या प्रॉब्लम आई, बात को बड़े ध्यान से सुनना। हमारी जिंदगी बड़ी मस्त चल रही थी, फिर एक सेंटेंस मेरे सामने आया, कहो तो लिख दूं, आ जाओ। मेरे सामने एक सेंटेंस आया, ही सॉ हर, ही सॉ हर, एक सेंटेंस मेरे सामने ये आ गया। बच्चे ने बोला सर हु का रिप्लाई नाउन होता है। हाँ तो मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, हु सॉ हर, मुझे एक बात बताओ छुटकू मियां, हु सॉ हर, आपने बोला सर ही, तो उसकी जबान से आया सर ही नाउन है। मैंने बोला क्यों बेटा, अरे सर उसकी जगह और हु का रिप्लाई बन रहा है ना, हु सॉ हर ही, तो ही नाउन हो गया सर। मैंने बोला रुक जा रे बंदे, थोड़ा ठहर और सोच, नाउन ही है हाँ, बट मेरे बच्चे ये उस नाउन की जगह कोई शब्द आया है, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई शब्द आया है, और जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है मेरे बच्चे, प्रोनाउन। तो रुक के ठहर के जरा देख, कहीं वो प्रोनाउन तो नहीं है। वेरी गुड, इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका मतलब यह है कि जो हु का रिप्लाई होता है नाउन ही होता है हाँ, बट कभी कभी आपको वहां नाउन की जगह क्या दिखाई दे सकता है, प्रोनाउन भी दिखाई दे सकता है। क्यों, क्योंकि नाउन को रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउन। कैसे सर, क्योंकि कल की क्लास में पढ़ाया था। इसलिए मेरे बच्चे जब आप नाउन भी पढ़ते हैं तो आपको बेस बनाना पड़ता है, इसलिए कल आपका वो बेस बनाया गया था। और वो छुटकू मियां जो कल एब्सेंट थे, जो कल की क्लास नहीं ले पाए, वो कल की क्लास देख लेना, तब आपको ये क्लास और बेहतरीन समझ आ जाएगी। तो अभी तो पढ़ो, बट इस क्लास के बाद उसको भी देख लेना। ठीक है, अब आगे देखो, हु सो हुम, तो ही सो हुम, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है हाँ, तो ये भी तो प्रोनाउन है। अब मैंने यहां कोई नाम नहीं लिखा, अगर मैं यहां कह देता राहुल, राहुल सॉ रनिंग, तो ये नाउन हुआ, ये नाउन हुआ, हु का रिप्लाई, बट हु का रिप्लाई फिर प्रोनाउन भी तो हो सकता है, हुम का रिप्लाई फिर प्रोनाउन भी तो हो सकता है। तो बेटा ये भी आप याद रखें कि जब आप हु का रिप्लाई ढूंढ रहे हो छुटकू मियां, और आप हुम का रिप्लाई ढूंढ रहे हो, तो जरूरी नहीं है मेरे बच्चे वहां पे आपको, जरूरी नहीं आपको वहां पे आपको नाउन दिखाई दे, हो सकता है उसकी जगह आया हुआ प्रोनाउन दिखाई दे। बोलो बात समझ आती है, यस और नो? बात समझ आती है मेरे बच्चे, पक्का सबको? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो मुझे यहां तक चीजें मामला समझ आया। तो बच्चे नाउन नेमिंग वर्ड होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, बट सर मैं सेंटेंस में पहचानूंगा कैसे वो नाउन है? अभी थोड़ी देर में देखना बेटा, धोखा होगा। कई शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, तुम तो फंस जाओगे। तुम तो पेपर में उसे देखते ही बोलोगे नाउन है सर, नाउन है, और पता चला वो नाउन ही नहीं है वहां। तो ये फंसने के रास्ते हो जाते हैं, इसलिए मैं इतना टेक्निकल आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चीजें यहां तक समझ आती है? बोलो यस और नो? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो क्यूटी पाई आगे का मामला जरा समझते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको कॉपी करना, और ये जो है ना, इसके बाजू में बिल्कुल पैरेलल इतनी जगह छोड़ देना, उनके नीचे ये एग्जाम्पल्स कॉपी करना, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स को मिटा रहा हूं और इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। और ये कहानी आगे बढ़ेगी बेटा एक एरो और लगकर, ये कहानी बढ़ेगी एक एरो और लग के, और यहां पर मैं कुछ अब बताऊंगा। ठीक है, यहां पे मैं कुछ अब बताऊंगा। तो अब आप क्या करो, अब आप यहां पर क्या करो मेरे बच्चे, इतना लिख के इसके पैरेलल कॉपी करोगे और इसके पैरेलल जगह गैप छोड़ देना। बेटा नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं, तो आप ये कॉपी करो और इसके पैरेलल बिल्कुल जगह छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल जगह छोड़ के नीचे एग्जांपल्स कॉपी करना। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्या है मामला उस चीजों को जान लेते हैं। पटाख से कॉपी करना, टाइम मिलेगा। ठीक है जी, चलो अब आगे देखना। डन है जी। देखो अब चीजों को
ध्यान से देखना, चीजों को समझने की कोशिश करें। यहां तक हुआ, अब मैं इनको मिटा देता हूं। अब इनको मैं मिटा देता हूं। अब चीजें आगे देखना मेरे भाई। जब हमने इन चीजों को ऐसे डेवलप कर लिया तो अब यहां देखना भाई, क्या खाली नेम ऑफ एनीथिंग में इंसान आते हैं? नहीं, अदर्स भी तो आते हैं। अदर्स से मेरा मतलब क्या है? दूसरे। अदर्स में क्या आ गए? चाहे बेटा वो एनिमल हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो बाकी चीज हो। यहां हमने इन चीजों को कवर करना है, ठीक है। उनके भी तो हो सकते हैं, उनके भी तो नाम हो सकते हैं, ठीक है भाई, उनके भी तो नाम हो सकते हैं, तो उनको भी तो सीखना है आपने। अब वो क्या होंगे, अब उनको जरा दिमाग में बैठाओ। जैसे कि अब एग्जाम्पल साइड में कॉपी करते रहना, इधर मैं कुछ लिखूंगा। मैंने बोला डियर चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। अब मुझे एक बात बताओ, चिल्ड्रन तो इंसान है, पर्सन है, तो हु लाइक स्टोरीज? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन अपने आप में नाउन हो गया, सब्जेक्ट है डियर, तो आपने हु बोला, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर आ जाओ, अब थिंग्स है, एनिमल्स है, उनको क्या बोलूं मैं? चिल्ड्रन लाइक होम। होम नहीं बच्चे, होम क्या? होम तो इंसान के लिए यूज होता है। अब आप पेन को बोलोगे कौन है आप? पागल होगे, पेन को कैसे बोलोगे तुम कौन है आप? ये तो इलॉजिकल है। तो यहां देखो जरा छुटकू मियां, बातचीत क्या है कि ये तो वर्ब हो गई, ठीक है। अब आप मेरे बच्चे स्टोरीज को होम थोड़ी ना बोल दोगे, वो तो होगा नहीं। तो क्या बनाया जाए? देखो ध्यान से सुनो, हम चीजों को क्या बोलते हैं? क्या? व्हाट इज दिस? हम चीजों का जब नाम सुनना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? व्हाट इज दिस। तो मैंने बोला भाई साहब व्हाट इज दिस। तो याद रखो, जब आप इनके लिए चुनते हैं तो आप चुनते हैं व्हाट। तो आपकी जबान से जो व्हाट का रिप्लाई होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो और चाहे डियर व्हाट ही बोलोगे, व्हाट ही बोलोगे, भले ही वो ऑब्जेक्ट हो। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी जबान से व्हाट ही निकलेगा। तो मुझे बताओ, चिल्ड्रन लाइक व्हाट? स्टोरीज। तो व्हाट की जगह फिल कर रहा है, तो 100% डियर वो क्या है? नाउन है। तो ये स्टोरीज भी अपने आप में क्या हो गया मेरे भाई? ये अपने आप में नाउन ही हो गया। तो अपने आप में बेटा क्या हो गया? नाउन ही हो गया, ठीक है, डन। चलो ध्यान से सुनो, तो अगर ये व्हाट है और ये भी व्हाट है, तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, व्हाट कभी नहीं बदलता, वो व्हाट ही रहता है। एक और एग्जांपल जरा देखते हैं, एक और एग्जांपल जरा देखते हैं। मैंने बोला अ बुक वॉज, अ बुक वॉज ऑन द टेबल, अ बुक वॉज ऑन द टेबल। सपोज मैंने ये बोल दिया अ बुक वॉज ऑन द टेबल, या आपसे रिलेट, इंसान से रिलेट कर लेते हैं। अ बुक वॉज बॉट बाय हिम, अ बुक वॉज बॉट बाय हिम, हमने लिख दिया। अब ध्यान से सुनो डियर, अब अगर आप इसे देखोगे तो ये तो स्टोरीज यहां ऑब्जेक्ट था, तब भी आपने इसे बेटा व्हाट का रिप्लाई ही बोला, तब भी आपने इसको व्हाट का रिप्लाई ही बोला। इसको भी आप व्हाट का रिप्लाई बोलोगे, भले ही ये सब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे व्हाट का ये रिप्लाई बेसिकली बन रहा है। अगर ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है तो डियर ये भी अपने आप में क्या हुआ? नाउन हुआ। तो आप बोलोगे व्हाट वॉज बॉट बाय हिम, अ बुक। तो ये जो बुक है अपने आप में क्या हुआ? नाउन। अब बच्चा पूछेगा ये क्या होता है बेटा? कल बताया तो था, ये होता आर्टिकल, ये तो आर्टिकल होता है। तो अ बुक वॉज बॉट बाय हिम, तो हमने बोला व्हाट वॉज बॉट बाय हिम? बुक। तो बुक के अपने आप में क्या बना डियर? बुक अपने आप में क्या बन गया? नाउन बन गया। तो व्हाट का रिप्लाई भी क्या होता है? अपने आप में नाउन होता है। तो मुझे बताओ, पर्सन के लिए हु या हुम बदलता है, बट इसके लिए क्या रहता है? व्हाट, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। बेटा आप फटाक से ये कॉपी करेंगे, ये तो साइड में पैरेलल जगह थी, और नीचे आप अपने एग्जाम्पल कॉपी करना, बिल्कुल सेम जैसे जैसे मैं कराता चल रहा हूं, जैसे जैसे मैं कराता चल रहा हूं उसी तरीके से आप लोग कॉपी करते हुए चलेंगे। बोलो बात समझ आती है? तो जरूरी नहीं है बैच नाउन से स्टार्ट किया जाए, नाउन से कर लो, टेंस से कर लो, कहीं से बैच स्टार्ट करो बेटा, समझ वही आता। कहीं तुम सोचो नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ अलग तीर चलेंगे। मैं प्रेपोजिशन से स्टार्ट कर देता हूं बैच, टेंस से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, अपना जो है नाउन से स्टार्ट कर देता हूं, प्रोनाउन से स्टार्ट कर देता हूं। अब लास्ट बैच जो आया था प्रोनाउन से नहीं स्टार्ट किया था। लो बच्चे खुश हैं, कहीं से स्टार्ट करो, बट बेसिक पढ़ो, फिर अच्छे से टॉपिक को पढ़ो, चाहे कोई भी टॉपिक करो, ठीक है। अब देखो कितने सारे बच्चे, सर हमारा 10 से चालू, तो कहीं से चालू करो भाई,
मेरा तो स्टाइल ही है, अगर सब बैच में नाउन से चालू करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। नाउन 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 पढ़ाए जा रहे हो, तो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पोकन का बैच भी लाऊंगा भाई मैं, इंग्लिश स्पोकन का बैच बेटा कल तक डेट फिक्स हो जाएगी, मंडे आपको फाइनल डेट बता दूंगा मैं, 26 तक करीबन आ जाएगा बैच। ठीक है, चलो आगे देखो डियर। तो ये हुआ नाउन, तो ये अपना अपना हो गया, ये हाथ से चीजें। अब मैं इसको हटा देता हूं डियर, आई बात समझ में। अब चलो बेटा, क्लास नोट्स नहीं दूंगा मैं, कभी तुम सो कुछ होते हो तो मैं बैसाखियों का सहारा दे दूंगा। क्लास नोट्स नहीं मिलेंगे, क्लास नोट्स तुम्हें बनाने हैं बेटा लिख के। ये टीचर्स के चोचले चल रहे हैं आजकल, क्लास नोट्स की भी पीडीएफ मिलेगी। अबे पागल हो गया है, अपाहिज बनाएगा उस बच्चे को, इसके सहारे तुमने पेपर निकालना है। अगर ये भी अपने हाथ से नहीं लिखे ना तो अपाहिज बन जाओगे, अकल से अपाहिज बन जाओगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा बेटा। जब आप खुद लिखते हो, अपने नोट्स मेंटेन करते हो, कितनी सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप खुद से भी ऐड करते हो। हाँ हिंट के लिए लिख लेता हूं, वो कहां से लिखोगे? पीडीएफ आएगी अगले दिन, बन रही है पीडीएफ। अरे आ गई, मिल गई क्या पीडीएफ? और इस पीडीएफ का क्या करोगे बे? वो कहते हैं ना पीडीएफ पीडीएफ करे सब पढ़े ना कोई, ये वही कार हालत हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो ये पागलपन है, इस बात को दिमाग में याद रखना भाई। जयदीप सर कभी भी क्लास नोट्स नहीं देंगे अपने, वो आपको बनाने होंगे बेटा। स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट्स नहीं मिलेंगे, मैं कभी नहीं देता। अगर एक मां अपने बच्चे को 2 साल तक गोदी में ही रख ले, कहते मैं नीचे नहीं उतारूंगी, मेरा बच्चा पड़ गया तो, मेरा बच्चा गिर गया तो, चोट लग गई तो, अरे वो बच्चा अपाहिज हो जाएगा, उसके पैर घूम जाएंगे, वो फिर लाइफ लॉन्ग ही नहीं चल पाएगा मेरे बच्चे, ये फैक्ट है। और यही है अपाहिज बनाने का तरीका। बच्चे को बात बात पे एक लॉलीपॉप दे दो, पीडीएफ की लॉलीपॉप। क्लास नोट चाहिए, ये ले पीडीएफ, वो बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा सब्जेक्ट में। ये चीज याद रखना बेटा, ये चीज कभी भी बकवासबाजी मत करना, है याद रखना। जो हाँ ये जो बैठे हैं यार छोटे छोटे बच्चे, ओहो हमें तो पीडीएफ मिलेगी, बेटा इंतजार ही करता रहेगा। जयदीप सर कभी क्लास नोट्स की पीडीएफ नहीं देंगे। मेहनत करनी है तो एडमिशन ले, मेरे साथ वही स्टूडेंट चल पाएगा जो दिन रात मेहनत करेगा। रात भी जोड़ रहा हूं क्योंकि 9:30 बजे वो कैब की भी क्लास होती है। आज फिर से 9:30 बजे मेरे चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर वो कैब की क्लास है, फिर से 9:30 बजे। कल भी पढ़े थे, आज फिर से वो कैब की क्लास है। 76 क्लासेस होगी बेटा, आज 77 है। ठीक है जी, तो सारे बच्चे जो पुराने बच्चे हैं वो तो शेरो जवान जानते हैं मुझे, ठीक है। बाकी जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो बेटा आगे की बात करते हैं। अब देखो ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अच्छा कुछ रह गया, कुछ छूट सा रहा है। क्या छूट रहा है बेटा? ये तीसरी चीज छूट रही है। और ये तीसरी चीज क्या है सर? फील ओनली चीजों का क्या करें? फील ओनली चीजों का क्या करें? पहले बोला फील ओनली से मतलब, जैसे एक बात बताओ, अगर मैं ये लिखता हूं ऑनेस्टी is the best policy, honesty is the best policy, भाई ऐसे भी तो लिखते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलो बेटा इस सेंटेंस में एक एक चीज को पता करते हैं क्या है। एक बात बताओ, ईमानदारी, क्या ईमानदारी दिखाई देती है? मैं बोले इसकी ईमानदारी बढ़िया है, कैसे? कहते देखो 80% ईमानदारी है इसमें। क्या ईमानदारी दिखाई देती है? दुकान पे जाओ, कहते 2 किलो ईमानदारी दे दे, मेरे में कमी आ गई है, 2 किलो ईमानदारी खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बताओ बेटा क्या ईमानदारी दिखाई देती है? नहीं। तो ईमानदारी क्या है? सिर्फ महसूस की जा सकती है, दूसरे को परख के आप सीखते हो। ठीक है जी, परख के आप सीखते हो। आसान हुआ बात? ठीक है, तो हमने बोला यहां परख के हम सीखते हैं, तो परखते हैं तो ईमानदारी दिखाई तो नहीं देती ना भाई, तो वो किस कैटेगरी में आई? फील ओनली। तो क्या नाउन है? नाम तो रखा हुआ है भाई, ईमानदारी नाम तो रखा है। ठीक है, तो हम क्या करें फिर? क्या करें? इसको किसका रिप्लाई बोलूं? बेटा जब दिखाई नहीं दे रही उसको भी व्हाट बोलते हैं, जो दिखाई दे या ना दे उसके लिए भी व्हाट यूज होता है। तो याद रखो इसके लिए भी क्वेश्चन वर्ड हमने क्या बनाया? व्हाट। चाहे छुटकू मियां वो सब्जेक्ट हो और चाहे क्यूटी पाई वो ऑब्जेक्ट हो। क्या कहते हो बेटा? चाहे सब्जेक्ट हो और चाहे मेरे भाई ऑब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप व्हाट ही बोलोगे। तो अब एक बात बताओ जरा, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या हुआ? नाउन हुआ, और ये यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, और ये तब भी किसका रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई है। चलो एक एक चीज को अलग अलग करो। ये इज क्या है भाई? जरा बताना, इज क्या है? आप बोलोगे सर इज वर्ब है। मैं ठीक है। अच्छा ये द क्या है? आर्टिकल है। और ये बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं ना, एडजेक्टिव है।
अब ये बोलो, ऑनेस्टी इज व्हाट पॉलिसी। अब बच्चा पता है क्या बोलता है, ऑनेस्टी इज व्हाट द बेस्ट पॉलिसी। तो द बेस्ट पॉलिसी क्या हो गया, नाउन। अरे द बेस्ट पॉलिसी नाउन नहीं हुआ है छुटको, नाउन खाली उसमें पॉलिसी है। और ये जो है ये किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई। तो नाउन इसमें पॉलिसी है, बेस्ट इसमें एडजेक्टिव है, द इसमें आर्टिकल है। और ये आर्टिकल आप जानते हो बेटा, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, पता है ना। तो ये द बेस्ट के लिए नहीं आया बेटा, ये पॉलिसी के लिए आया। द बॉय, द गर्ल, द टेबल, द क्लास, ठीक है। अब समझ आया। तो बच्चा कई बार सोचता है ये द बेस्ट क्या है, फिर कहता है द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। द बेस्ट मत बोला करो एक साथ पगले, ये बोला करो द आर्टिकल है, बेस्ट एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में जो कुछ बताया क्या होता है, एडजेक्टिव। कल की क्लास में हुआ था। बोलो बात समझ आती है जी, पक्का, डन। चलिए बहुत बढ़िया, कॉपी करो। भाई यूट्यूब पे सुधर जाए एक बच्चा, पता नहीं क्या है यूट्यूब पे ना, ध्यान से देखा करो। यूट्यूब पे आपको मिलेंगे सस्ते आशिक। आजकल दो टाइप का क्राउड है यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे एक होता है बच्चा लगन है, उसको पता है उसको नौकरी चाहिए, उसको प्राइवेट नौकरी में जाके ये नहीं खेलना तुम हमें खून दो हम तुम्हें सैलरी देंगे, नहीं। उसको अपनी आंखों में अपने माँ बाप, अपनी बहन, इनकी शर्म है उसकी आंखों में। उसकी आंखों में इन लोगों की शर्म है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, मुझे मेहनत करनी है, मैं सर के साथ पढ़ूंगा। कई बच्चा दो दो बार पढ़ता है कि भाई मैं दो दो बार पढ़ लूंगा, दो दो बार रिवाइज हो जाएगा, अच्छी तो बात है। एक तो क्राउड है यूट्यूब पर ये, ठीक है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना भाई, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। यूट्यूब पर आजकल मैं जो देख पा रहा हूं वो दो टाइप का क्राउड है। एक क्राउड है सीरियस वाला, सीरियस स्टूडेंट्स हैं कि यार हमें ध्यान से पढ़ना है, माँ बाप ने बड़े सारे सपने सजोए हैं, बड़े भाई बहन ने, हमारी सिस्टर ने, हमारे ब्रदर्स ने बड़े सपने मेरे लिए सजोए हैं, तो उन सपनों को मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। चाहे एक टॉपिक मैंने पढ़ भी रखा है, अगर दोबारा सर क्लास ले रहे हैं तो मैं तब भी बैठूंगा और मैं सीरियस तरीके से उसको पढ़ूंगा। जितने पढ़ोगे बेटे उतना ही अच्छा है, हर बार कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा, सीखते चलोगे। और दूसरे होते हैं सस्ते आशिक, नकारा, निकम्मे। उनको बेचारों को कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपनी ना बाप बाप की फिक्र है, ना गुरु की फिक्र है, ना भाई बहन की फिक्र है। कहता है हम है छिछोरे, हम है छिछोरे लौंडे, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये बेचारे हाय पूजा, हाय रानी, ये देखा करो कमेंट में बीच बीच में यूट्यूब पे जाते हैं। ये है वो नकारा निकम्मे बच्चे जिनका भविष्य से कोई मतलब नहीं। अब कर रहे हैं हाय पूजा, हाय रानी, फिर थोड़े दिन बाद जब भिखारी बनेंगे फिर करेंगे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। फिर पता है क्या बोलेंगे, हर किसी को बहन दे दो, बहन सुबह से खाया नहीं है, बहन कुछ दे दो। फिर ये ऐसे घूमेंगे जो भी यहां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके हाथ में जो ये फोन है ना, जिससे ये हाय पूजा हाय रानी लिख रहे हैं, ये पापा की कमाई का है, ये बाप की कमाई का है। खुद की औकात नहीं इनका है कि ये फोन तक ले लें, और उस बाप की, उस माता पिता की कमाई को ये निकम्मे स्टूडेंट्स ऐसे उड़ा रहे हैं। शर्म आती है मुझे तुम पर, और उससे ज्यादा तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। काफी टाइम से सोच रहा था मैं, यार ये भाषण जरूर देना चाहिए एक बार, क्या पता इनके अंदर कुछ शर्म घुसे। तो ऐसे प्राणी जहां भी दिखे समझ जाना ये है वो सस्ते आशिक, ये है वो सस्ते आशिक जिनके पास खुद की कमाई का एक पेन तक नहीं है। मां बाप की कमाई पर पलने वाले घटिया किस्म के ये बच्चे हैं। और बेटा मां बाप भगवान के समान होते हैं, मां बाप को धोखा देना मतलब उस परम पिता परमात्मा को धोखा देना। बेटा नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सो प्लीज अपने मां बाप की फिक्र करें। बेटा ये फोन कमाई के दिया था उन्होंने कि तू इस फोन का सही इस्तेमाल करेगा। और यहां 99% बच्चा, मेरे बच्चे, उस फोन का सही इस्तेमाल कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा है। ये दो तरीके की टेक्नोलॉजी है बच्चे, या तो उसका फायदा उठा के अपनी जिंदगी संवार जाओ, अपने मां बाप को प्राउड फील करो, वो भी बोले हां हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया। मेरे बच्चे, आपके गुरु जयदीप सिंह की आपसे एक ही सलाह है कि घटिया बच्चे मत बनो यार, बर्बाद हो जाओगे, खुद भी बर्बाद हो गए और मां बाप को शर्म आएगी। आपको ये कहते हो यार ये हमारा बच्चा है, शर्म आएगी।
सो प्लीज बिल्कुल सुधर जाओ। मुझे अभी एक बच्चे की कमेंट दिखी थी, मैं उसका नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहा, मैं नाम नहीं ले रहा। मेरे बच्चे समझ जा, मेरी डांट फटकार को अपने दिमाग में बैठा लो। मत बनो ये सस्ते आशिक, मत बनो ये घटिया किस्म के स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट हैं मेरे बच्चे, आप स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हो तुम? तो इन चीजों से उभरो, इनसे ऊपर उठो, आप बहुत ऊपर हो इनसे, और अपना पढ़ाई में सच्ची लगन के साथ मेहनत करो। मेरे साथ में जब रात को 9:30 बजे वोकैब की क्लास ले रहा होता हूं, इतनी भरी ठंड में आप लोगों के लिए खड़ा होता हूं, मेरा बच्चा वहां तैयार मिलता मुझे, चलो सर पढ़ाना चालू करो, कितना अच्छा लगता है। ऐसा है भविष्य। और जब वो फोन लेके आगे बैठते होंगे और कॉपी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो सोचो माँ बाप को कितनी खुशी हो रही होगी। वो बोलेंगे यार मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा तूने। ये है चीजें जिनको आपको जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी सवर जाओगे। मैं नहीं कहता सारे बच्चे गलत है, सिर्फ 99% बच्चे बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे हैं, सिर्फ 1% है बच्चे, और मैं चाहता हूं वो 1% को भी मैं सुधार दूं। ठीक है, तो चुटकू मियां जरा इस बातों को याद रखें जो भी मैंने कहा, और जो भी ऐसे फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें पता चले मेरे बच्चे सुधरने में ही भलाई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेरे बच्चे आगे क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, अब उसके बारे में आगे जान लेते हैं। ठीक है, ये हुई जी आसिक, ठीक है हुआ चुटकू में ये कहानी अब खत्म। चलो बेटा अब आगे देखो। तो इसका मतलब फील ओनली चीज को भी आप क्या बोलोगे? व्हाट बोलोगे, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, आप क्या बोलोगे? व्हाट से ही उस चीज का क्या करोगे? रिप्लाई करोगे। बात समझ आती है? पक्का। चलो अब इसको हटा दो, ये तो आप कॉपी कर ही लोगे, अब इसको हटा रहा हूं। देखो जी, अब ओवरऑल मुझे बता दो हम किस चीज पर सिमट गए? ओवरऑल हम सिमट गए जो नाउन है वो हु का रिप्लाई, वो होम का रिप्लाई, और वो व्हाट का रिप्लाई होता है। क्या कहते हो मेरे भाई? इन तीनों चीजों का रिप्लाई बन गया ना। वो किस किस का रिप्लाई बना? वो हु का रिप्लाई बना, होम का रिप्लाई बना, और वो व्हाट का रिप्लाई बन गया। वो तीन चीजों का रिप्लाई अपने आप में बन के तैयार हो गया। क्या कहते हो जी? पक्का? वेरी वेरी गुड, ये हुई ना बातचीत। तो इस तरीके से आप चीजों को संवार लो। एक बार नाउन का पहला पड़ाव खत्म हुआ, नाउन आइडेंटिफिकेशन भी खत्म हुई, बट इसमें भी अभी कहानी में ट्विस्ट है। एक बार झटाक से कॉपी करो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। इस कहानी में भी ट्विस्ट है, इस कहानी में भी ट्विस्ट है। अब ठीक है, अब साउंड आएगी, अब साउंड आएगी। वो माइक मैंने ऑफ कर दिया था और भूल ही गया। ठीक है, देखो मैंने कहा इस पर आप ऊपर लिख लो डियर स्टेप नंबर 1। ये प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 था। हमारा टॉपिक क्या था? नाउन, नाउन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो नाउन, नाउन आइडेंटिफिकेशन में ये हमारा कौन सा हुआ भाई? स्टेप नंबर 1 हुआ। तो ये स्टेप नंबर 1 है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 2 की। नाउन आइडेंटिफिकेशन अभी खत्म नहीं हुई, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एक बार जानते हैं। स्टेप नंबर 2, नाउन आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर 2। समझे डियर, हमारा टॉपिक क्या है आज का? नाउन, नाउन आइडेंटिफिकेशन। उसका स्टेप नंबर क्या हो गया? 1, हु, होम और व्हाट का रिप्लाई। अब स्टेप नंबर क्या है? 2। ध्यान से दिखना डियर। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या जानना है कि कई बार आपको नाउन दिखाई देता है, कई बार आपको नाउन दिखाई देता है, बिल्कुल सही, बट बच्चे उसके साथ आपको एडजेक्टिव का ख्याल रखना है। आपको उसके साथ एडजेक्टिव का ख्याल रखना, और इसी का एक भाई होता है डेटरमिनर्स। आपको इनका ख्याल रखना है, और टॉपिक्स में यही कराऊंगा, नाउन कराऊंगा, फिर प्रोनाउन कराऊंगा, फिर डेटरमिनर कराऊंगा, फिर एडजेक्टिव कराऊंगा, बट यहां भी इफेक्ट पड़ेगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि नाउन, एडजेक्टिव और डेटरमिनर्स का ख्याल रखना। आपने बोला सर बात पल्ले नहीं पड़ी, मैं समझाता हूं बच्चे। अगर मैं ये बोलूं आपको रोहित
इज माई बेस्ट फ्रेंड। रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब क्या करते हैं हम, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित। तो डियर ये नाउन हो गया। हाँ, अब कई बार बच्चा ना जिसको देखता है वर्ब हो गया, अब इसको एक साथ बोल देता है। एक साथ कैसे बोलता है बच्चे, जैसे मैंने आपको बोला नाउन है रोहित, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित। रोहित इज होम, रोहित इज होम, तो पूरा बोल देता है वो एक साथ, रोहित इज होम माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित इज होम माई बेस्ट फ्रेंड। और वो सोचता है माई बेस्ट फ्रेंड नाउन है। यार माई बेस्ट फ्रेंड तो नाउन नहीं है ना, क्या क्या है उसमें, जरा ध्यान से सुनो बेटा। उसमें फ्रेंड नाउन है, रोहित इज होम फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। बेटा वो बेस्ट फिर नाउन के लिए क्या बना है, एडजेक्टिव। तो ये बेस्ट यहां क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, फ्रेंड के बारे में। कैसा फ्रेंड है, बेस्ट। अच्छा किसका फ्रेंड है, मेरा। तो ये भी इसमें क्या कर रहा है, डिटेल ऐड कर रहा है। तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो सर ये डेटरमिनर्स क्या होते हैं, बेटा बचपन में तुमने पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अदरवाइज जब डेटरमिनर्स करेंगे ना तो तब इसको एक्सप्लेनेशन से सीखेंगे। डेटरमिनर्स होते हैं जो नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे किसका दोस्त, मेरा दोस्त, ये दोस्त, वो दोस्त, दिस रूम, दिस कार, दैट कार, दीज कार्स, दोज कार्स, कोई भी डेटरमिनर्स। और डेटरमिनर्स बच्चे पार्ट ऑफ किसका होते हैं, एडजेक्टिव। डेटरमिनर्स पार्ट ऑफ किसका होते हैं, एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव का ही हिस्सा होते हैं। मतलब डेटरमिनर्स एडजेक्टिव ही होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं नाउन को। ठीक है, कि कौन सा नाउन, पेन, कौन सा पेन, दिस पेन। दोस्त, कौन सा दोस्त, माई फ्रेंड, तो मेरा दोस्त। तो ये डेटरमिनर बोल दो आप इसको। ठीक है, बाद में बिल्कुल डिटेल में जानूंगा, बताऊंगा इन चीजों को। या आप इसको क्या बोल दो, एडजेक्टिव बोल दो, तो वो आपके मर्जी। मैं लिख देता हूं यहां, या तो आप इसको डियर एडजेक्टिव बोल दो या आप इसको डेटरमिनर, क्योंकि बता रहा है ये किसका दोस्त है ये। तो अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आप इतना ही देख के इसको चल लो। समझ आया। तो बेटा डेटरमिनर्स अलग होते हैं या एडजेक्टिव का ही हिस्सा होते हैं, एडजेक्टिव का ही हिस्सा होते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था, इसलिए मेरे बच्चे जिन्होंने कल की क्लास नहीं लिए पहले वो कल की क्लास देख लें। ठीक है जी, पक्का, बहुत बढ़िया। इंग्लिश स्पीकिंग का बैच निकालूंगा नीतीश, बेटा वहां पर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, डन है जी, पक्का। अब ध्यान दो, तो ये क्या है, नाउन, ये क्या है, वर्ब। ये बेटा नाउन और ये दोनों इसके क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। तो कंफ्यूज मत होना, एक एडजेक्टिव एक साथ आए, दो आए, तीन आए, चार आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब अगर इसी बात को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे इसमें एक और चीज और आपको समझानी है। मैंने एक बार इसको दोबारा लिखा, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो आपने बोला सर ये नाउन होता है, वेरी गुड। ये क्या होता है, एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब इसको ना मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। अब मैंने इसको एक बॉक्स में डाल दिया। अब मैंने इसको एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, एक बॉक्स में मैंने डाल दिया। अब इस बॉक्स को जरा समझने की कोशिश करो। यार ये मेन नाउन है, हां, तो ये इसी के एडजेक्टिव्स है। कॉपी नहीं करना है, मिटाऊंगा। ये इसी के लिए तो एडजेक्टिव्स हैं। तो बेटा ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, ये इस नाउन की, ये इस नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। देख पा रहे हो आप, ये इस नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेसिकली। तो बेटा जो मेन है वो यही नाउन तो है। तो जो मेन है वो यही नाउन है, ये तो उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और एडजेक्टिव हमेशा यही काम करते हैं, डेटरमिनर हो या एडजेक्टिव हो बेटा, ये हमेशा जो है इस नाउन की कैसी इंफॉर्मेशन होते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, समझ आया। तो बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है। जानते हो गए आप बचपन में, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री तो है, तो बेटा एडजेक्टिव ही ना। डिटेल में तो एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, बट नाउन में इतना तो पढ़ना पड़ेगा, वरना तुम बोलोगे सर रोहित इज होम माई बेस्ट फ्रेंड नाउन हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड नाउन नहीं है डियर, नाउन सिर्फ फ्रेंड है, ये तो उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इसको हटाऊं तो बोलोगे ना रोहित इज फ्रेंड, कैसा, बेस्ट फ्रेंड, किसका, माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये माई बेस्ट इसके क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। समझ आया। तो इसीलिए नाउन आइडेंटिफिकेशन में आपको कौन प्रॉब्लम में डाल सकता है, एडजेक्टिव। तो उसका इफेक्ट भी मैंने आपको समझा दिया। और एक और वहां बताया था, नाउन की जगह प्रोनाउन भी तो दिख सकता है बेटा। ठीक है ना, पक्का भी यहां तक समझ आया। चलो, तो एक कंफ्यूजन ये हो सकती थी।
अब ये समझ आ गई। तो स्टेप नंबर कौन सा था? ये 3 था, जो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकता था। अब बेटा मैं स्टेप नंबर 3 के बाद अब बात करूंगा, मतलब सेकंड के बाद बात करूंगा थर्ड की। कॉपी हो गया है? ये कॉपी हो गया? Spoken English is the different part, dear. Here we are going to learn the competitive. We are going to learn the grammar section for the competitive exams. And if you talk about the spoken English, that is the different phase. डन है? चलो मेरे भाई अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की डियर, आइडेंटिफिकेशन में और चीज क्या इफेक्ट डाल सकती है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। बेटा अब इफेक्ट आएगा नाउन पर, किस चीज का? एडवर्ब का। अब एक बात बताओ बेटा, क्या कल की क्लास में मैंने एडवर्ब का जिक्र किया था? किया था। अब देख रहे हो आप कर एक टॉपिक रहे हो, उसमें इफेक्ट कई चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जरा चीजों को ध्यान से सुनना। नाइस जैकेट सर। बेटा एक काम कर, तू सिलेक्शन ले ले, फिर ये जैकेट तेरी ठीक है, मैं तेरे को गिफ्ट कर दूंगा, तू सिलेक्शन ले ले। अभी जैकेट पे ध्यान मत दे, तो उधर ध्यान दे। ठीक है, उधर ध्यान दे चुटको। तो बेटा क्या है? नाउन है और उसके लिए क्या है? एडवर्ब। मुझे एक बात बताओ, छोटा सा कल का रिवाइज करते हैं। एडवर्ब किस में डिटेल ऐड करती है? एक्शन में। तो एडवर्ब क्या बताती है? एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कैसे हुआ, इस तरीके की बातें करती है ना बेटा? याद आया कल आपको? ये इस तरीके की बातें करती है। इसका मतलब छुटकू मियां, सेंटेंस में वाई का रिप्लाई, सेंटेंस में व्हेन का रिप्लाई, सेंटेंस में हाउ का रिप्लाई, ये जो रिप्लाई करेंगे वर्ड्स, वो नाउन होंगे या एडवर्ब होंगे? बताना छुटकू। वो एडवर्ब होंगे। चीजें समझ आई? चलो अब देखना ये चीजें क्या रंग लाती हैं। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, मैंने बोला बेटा ये होम क्या है? बताओ, होम नाउन होता है या होम एडवर्ब होता है? क्या लगता है आपको? मुझे बताना बेटा, होम नाउन है या एडवर्ब है? कमेंट योर आंसर्स प्लीज। होम एडवर्ब है या नाउन है? होम एडवर्ब है या नाउन है? क्या लगता है तुम्हें? हाँ बेटा तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बता क्या लगता है तेरे को, तू बता क्या लगता है, होम नाउन है या एडवर्ब है? क्या लगता है? सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, सारे के सारे उठेंगे मेरे से। वाईफाई वाला डंडा बस बनवाया हुआ मैंने, यहीं से फेंक के मारूंगा, घर जाके लगेगा, तुम सुधरोगे नहीं। आज के बाद अपना एक वसूल बना लो बेटा। क्या? कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पूछी जाए तो उसको सेंटेंस में यूज करके बताओ, तो वो ज्यादा बेटर है, डायरेक्ट नहीं। उसको सेंटेंस में यूज करके बताओगे तो बेटर है, डायरेक्ट कभी भी नहीं। ठीक है, आप देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ध्यान देना बेटा। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बताया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैंने देखो मैंने क्या लिखा, आई लव माई होम, आई लव माई होम, आई लव माई होम। ठीक है, आई लव माई होम। अब ध्यान से सुनना डियर, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? आई। बेटा ये आई क्या है? हु लव माई होम, आई। तो आई तो नाउन होना था, बट नाउन नहीं, वो क्या है? प्रोनाउन भी तो हो सकता है ना भाई। तो आई यहां क्या हुआ छुटकू मियां? प्रोनाउन। बात समझ आती है? ठीक है, तो आई यहां क्या हुआ? प्रोनाउन। अब मुझे बताओ, आई लव व्हाट, आई लव व्हाट? माई होम। आई लव व्हाट? माई होम। तो क्या माई होम व्हाट का रिप्लाई है? बिल्कुल है। चलो तो मुझे समझाओ, ये होम अपने आप में क्या रहा होगा? फिर नाउन। और ये माई इसका क्या रहा होगा? एडजेक्टिव। अभी समझा के आया ना बेटा। और ये लव क्या रहा होगा? वर्ब। ये तो सबको पता है, अब पता है ना सबको ये तो। चलो ठीक है, तो ये क्या यहां होम एडवर्ब है या नाउन है? क्या होम यहां एडवर्ब है डियर या नाउन है? तो आपने बोला सर नाउन है। वेरी गुड, क्योंकि वो व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, क्योंकि वो यहां पर व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। मैंने बोला ओके छुटकू मियां, जरा मैं एक क्वेश्चन तेरे को और देता हूं। मैंने बोला ही वेंट होम, he went home,
ठीक है, अब देखना छुटकू, अब देखना, मैंने बोला ही वेंट होम, तो ही तो प्रोनाउन हुआ, ठीक है, और ये वेंट क्या हुआ बेटा, वर्ब हुआ। अब मुझे बताओ ये होम क्या है, अब मुझे बताओ बेटा ये होम क्या है। अरे रजनीश, कहां गया आदेश रजनीश? चलो बेटा वापसी आओ, क्या है बताओ। हाँ अब देखा ना, अब एक बात मुझे बताओ, ही वेंट, ही वेंट व्हाट, क्या व्हाट का रिप्लाई बन रहा है ये, ही वेंट व्हाट होम, अरे तो सेंस ही नहीं ले रहा कुछ, ही वेंट व्हाट, आई लव व्हाट, आई लव माई होम बन रहा है, ही वेंट व्हाट। अब एक और सोचो, ही वेंट वेयर, ही वेंट वो गया था, कहां गया था, होम। अब बेटा आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ, ही वेंट वेयर, ही वेंट वेयर वो गया था, कहां गया था, वेरी गुड, तो आपने क्या बोला, वो गया था होम। तो ये होम ना इस बार किसका रिप्लाई बन रहा है बेटा, वेयर, गया था तो कहां गया था, अरे यार ये तो एडवर्ब होती है, कहां गया था, कब गया था, क्यों गया था, कैसे गया था, ये तो एडवर्ब होती है। इसका मतलब मुझे बताओ अब इसका फंक्शन क्या है, अब इसका फंक्शन क्या है एडवर्ब का। तो डियर अगर इसका एडवर्ब का फंक्शन है तो अब ये होम किसका काम कर रहा है, नाउन या एडवर्ब, एडवर्ब का। अगर पेपर में आइडेंटिफिकेशन पूछी और तुम नाउन लिख के आ गए तो बेटा गलत कर लोगे, अब ये एडवर्ब है। इसीलिए ये आइडेंटिफिकेशंस बड़ी जरूरी होती हैं, रट्टे से काम नहीं चलता साहब, मेहनत करनी पड़ती है, समझ आया। तो होम दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कैसे वो यूज होता है, ठीक है ना, कैसे वो यूज होता है, समझ आया, कैसे वो यूज होता है उससे डिपेंड करेगा। आप समझ आया, कल बेस क्यों बनवाया था मैंने, अरे एक ही शब्द धोखा दे देगा, ये वही दोस्त होते हैं घुन्ने दोस्त, समझ रहे हो, कहते कुछ है करते कुछ है, वही काम हो रहा है। मुंह बनाया हुआ है कैसा, उससे नहीं पता चलेगा बेटा, यूज ऑफ वर्ड बताएगा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यूज ऑफ वर्ड बताएगा वो वर्ड कैसे यूज हो रहा है कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब आगे बढ़ ले भाई साहब, चलो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। तो अब समझ आया, नाउन और एडवर्ब में भी पंगा है, नाउन और एडवर्ब में भी पंगा है, पंगा है जी नाउन और एडवर्ब में, ठीक है, गॉट इट। You don't know about the ghunna. How is that possible, dear? We always use this type of word in your day-to-day life. We always use. घुन्ना मीन्स, कल वोकैब कराई थी, बता देना रे बेटा, घुन्ने का मतलब क्या होता है, जिन्होंने कल का वोकैब सेशन लिया था। अरे क्या बात है, hypocrite person, that is the ghunna person. ghunna means saying one thing and then doing the other, कहता कुछ है करता कुछ है। याद आई बेटा, तभी तो कह रहा हूं बेटा, वोकैब सेशंस होते हैं रात को 9:30 से, 9:30 से 10 या 10:15 तक क्लास होती है, ठीक है, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम तो मैं कराता रहूंगा आपके। डन जी। तो अब आपको क्या समझ आ गया कि एडवर्ब और नाउन में क्या फर्क होता है, कैसे एडवर्ब और वगैरह पता चलती है, ठीक है। अब फटाक से कॉपी करो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। डन है, डन, चलो अब आगे देखते हैं। इसका एक नोट मैं करा के देखता हूं, ध्यान से सुनना। अब इसका एक फाइनल एक नोट कराता हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो डियर, ये नोट करके लिखना। हाउ टू identify the part of speech of a word. It is नोट में ये कान,
हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सिंपल याद रखना, क्या करना है आपने, इसका एक ही आंसर है बड़ा प्यारा सा। क्या सीखा बेटा अब तक आपने? अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ दैट वर्ड। क्या खबर लाए हो? कॉफी की खबर लाए हो? थैंक यू बेटा। कॉफी पिएगा कोई? नहीं, ठीक है भाई, बहुत प्यारे बच्चे हैं, कॉफी नहीं पीते बिल्कुल। देखो, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ दैट वर्ड, उस वर्ड का यूज ही आपको बताएगा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। उसका चेहरा नहीं बताएगा, चेहरा अक्सर धोखा देता है भाई साहब, याद रखना इस बात को, चेहरे से ना परखें, चीजों को जाने। एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आई के साथ एम या इज क्या लगाना चाहिए? आई के साथ एम या इज क्या आता है? बताओ, आई के साथ एम आता है या इज आता है? बताना भाई, आई के साथ एम आता है कि इज आता है? वो हाँ, अच्छा ठीक है। चलो डियर, बताए। फिर से एम में लग गए, मार खाने वाले हो, मार खाने वाले हो। बेटा सेंटेंस बताएगा क्या आएगा, आप थोड़ा ना बता दोगे पहले से ही। सेंटेंस बताएगा क्या आएगा, आप थोड़ा ना बता दोगे पहले से ही क्या आएगा। ध्यान से सुनो, क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ दैट वर्ड। ध्यान से सुनो, ये आई क्या है, प्रोनाउन है या नाउन है? मुझे क्या पता चलेगा। अब एक बात बताओ, मैंने बोला आई, इज या एम used to represent a speaker। मैंने एक सेंटेंस ये बोला, फिर मैंने बोला आई, इज या एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड। मैंने एक सेंटेंस ये बोला। छुटको अब देखो, अब यहां क्या बोलोगे? आई, इज या एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड। मैं तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हूं। कौन मदद करेगा? क्या आई मदद करेगा या कोई इंसान? कोई इंसान मदद करेगा ना, जो उस बात को बोल रहा है, जो उस बात को बोल रहा है वो इंसान मदद करेगा। मैंने बोला आई एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हूं। तो कौन मदद करेगा? मैं कौन? जो बोल रहा है, स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। ये आई क्या है बेटा? यहां स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस को बोलने वाला वो इंसान मदद करेगा। तो ये आई मदद नहीं करेगा बेटा, वो जो आई बोल रहा है वो इंसान मदद करेगा, मैं मदद करूंगा। अगर मैं कहता हूं मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो बेटा मैं दूंगा, तुम मेरे पास आए पैसे दो ना, कल आपने कहा था मैं दूंगा, आई देगा, मैं बोला चल आई से ले ले। अरे आई कोई और थोड़ा ना, मैं ही तो हूं। तब जब वो आई स्पीकर को दिखाता है ना बेटा, तो एम आता है, इज नहीं। ठीक है, क्या यहां स्पीकर है? आई एम या इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्पीकर। ठीक है, क्या मेरा इस्तेमाल किया जाता है स्पीकर की तरह? मेरा नहीं, आई इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ये आई एक बार बताओ, व्हाट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्पीकर, या व्हाट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर? व्हाट इज यूज्ड? आई, मैं। बेटा ये इस बार ये आई यहां जो है वो अपने आप में एक लेटर है। आई अपने आप में यहां एक लेटर है, ए बी सी डी ई एफ जी, वो आई है, ये लेटर है। तो बेटा अब इज आएगा, ये नहीं आएगा। आसान हुआ? सेकंड, ये इज आएगा। अब यहां एम नहीं आएगा। तो आई के साथ एम कब आता है? जब कोई स्पीकर वो किसी इंसान को दिखाता है मेरे बच्चे, किसी वो पर्सन को, पर्सन बोले तो वो स्पीकर को दिखाता है। अगर आई किसी लेटर को दिखाएगा, एबीसीडी वाला आई होगा, तो आई इज द लेटर, आई एम ए लेटर नहीं, आई इज द लेटर। तो इन चीजों को सीखो जरा, यहां से आएंगी चीजें। समझ आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो क्या करना है आपने? आइडेंटिफाई करो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच उस वर्ड के हिसाब से। बेटा यहां ये प्रोनाउन है मेरे बच्चे, यहां ये प्रोनाउन नहीं, यहां ये लेटर है। आया समझ? कॉपी करो।
ठीक है जी छुटकू। कॉफी पियोगे? दोबारा पूछ रहा हूं। नहीं? ठीक है भाई, बिल्कुल नहीं पीते तुम कॉफी। ठीक है भाई। ऐसे हम याद है कॉलेज टाइम में फ्रेंड्स लोगों से पूछते थे, नहीं खाएगा भाई? नहीं खाना, चल ठीक है भाई, है ना। ये वाईफाई वाली कॉफी है बेटा, मिलेगी नहीं, सिर्फ आप सिर्फ देख सकते हो आप इसको, मिलेगी नहीं आपको ये। ठीक है, तो समझ आया। तो रटने रटाने से कुछ नहीं बात आएगा। आई के साथ एम आएगा कि आई के साथ आई आएगा, वो आई का यूज बताएगा, कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, सो फाइनली बेटा ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम नाउन आइडेंटिफिकेशन में गलती नहीं करोगे। क्या करोगे? अभी भी डंडा उठाओ, पक्का नहीं ना? तो याद रखना, अब कुछ भी हो जाए, अब आप नाउन आइडेंटिफिकेशन में कभी गलती नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलो अब आगे चीजों को समझते हैं। तो बेटा अब एक बार ना एक अलग पेज पे, बिल्कुल अलग पेज, एक बिल्कुल प्लेन पेज लो और उस पे नाउन का एक बार सिलेबस लिख लो। एक बिल्कुल प्लेन पेज लो और आप उस पे लिखो नाउन। बिल्कुल प्लेन पेज लेना और आप उस पे लिखो नाउन। तो हमारा टॉपिक क्या है? नाउन। अब इस नाउन के कितने टॉपिक हो गए? टॉपिक नंबर 1। ऐसे लिखना, पूरा ब्लैंक पेज लेना, क्योंकि वो पूरा फिल हो जाएगा जैसे जैसे नाउन के टॉपिक बढ़ते जाएंगे ना, वो पूरा फिल हो जाएगा। फिर जैसे ये सारा सिलेबस होगा फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप एक प्लेन पेज लो और प्लेन पेज पे लिखो नाउन टॉपिक नंबर 1, बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। बेटा ये कल की क्लास में किया था हमने, बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। ये कल की क्लास में किया था बेटा, जिनका ये टॉपिक छुटा है वो कल की क्लास देख लेना। अब लिखो टॉपिक नंबर 2, फिर टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट कराऊंगा मैं। टॉपिक नंबर 2 क्या था? टॉपिक नंबर 2 था नाउन एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन। तो हमारे कितने टॉपिक खत्म हो गए? 2 टॉपिक खत्म हो गए। ठीक है जी, कितने टॉपिक खत्म हुए? 2 टॉपिक खत्म हुए। तो एक प्लेन पेज मतलब जहां से नाउन आपने हेडिंग डाली होगी उससे पहले पेज पे लिखना। इससे पता होना चाहिए ना डियर, क्या क्या टॉपिक चले हैं नाउन में, क्या क्या खत्म हो, उससे रिवीजन करने में बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो राहुल राजपूत, क्या रिपीट कर दो बेटा? ये तो लिखो, कहते हैं रिपीट कर दो, क्या रिपीट करूं? हाँ बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, बट वो आज आज की है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट के बराबर आपकी कोर्स फी है। जब मैं सिलेबस खत्म करता हूं तो हर बच्चा यही बोलता है, सर आपने फ्री ही पढ़ा है। इतना कंटेंट पढ़ाता हूं बेटा मैं, तो फ्री के बराबर ही है, बिल्कुल बेफिक्र हो। टॉपिक नंबर 3 लिखो। अब इस टॉपिक नंबर 3 की हम शुरुआत करेंगे आज। अब टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है नाउन यूज या यूज ऑफ अ नाउन। ऐसे लिख लो इसको, नाउन यूज लिख लो या यूज ऑफ अ नाउन लिख लो। यूज ऑफ अ नाउन, एक नाउन का या यूज ऑफ नाउन। एक नाउन का यूज आप कैसे कैसे करते हैं? यूज ऑफ अ नाउन, एक नाउन का यूज कैसे कैसे होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है वो आपको बताना है। हाँ, अंकित ने सही कहा, कहता है सर जितना आप बोलते हो उससे ज्यादा ही टाइम लेते हो सिलेबस में, बहुत पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, भाई 6 महीने या 6 महीने 10 दिन लगेंगे, इससे पहले सिलेबस नहीं हुआ करता है। 6 महीने लगेंगे। जो जल्दबाजी है, जो रजनीकांत है, वो एडमिशन ना ले। वो एडमिशन ना ले, क्योंकि मैं बहुत प्यार से, आराम से, मुस्कुराते हुए, हंसाते हुए, समझाते हुए, मोटिवेट करते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए, ठीक है, चलाता हूं बैच को। और अपना बैच खत्म होगा 6 महीने में, बट ऐसा बैच खत्म होगा बेटा, लाइफ में कभी दोबारा इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोबारा कभी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतनी बढ़िया प्रोसेस है, तो आपको फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ लॉन्ग इंग्लिश पढ़ने की। आप बोलोगे सर अब बेफिक्री आ गई। है ना जी? चलो, ये
हुआ जी टॉपिक नंबर 3। तो अब थर्ड टॉपिक की बात कर लेते हैं डियर, यूज ऑफ अ नाउन। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से वो अलग पेज रखना ताकि हम अपने टॉपिक्स बढ़ाते चले। अब लिखो टॉपिक नंबर 3, यूज ऑफ अ नाउन। यूज ऑफ अ नाउन, चलो जानते हैं। यूज नंबर 1, यूज नंबर 2। आपने बोला सर यूज 1 2 एक साथ कराओगे क्या? बिल्कुल बेटा, एक साथ ही करने का है ये। यूज नंबर 1 और 2 एक साथ ही होंगे। कैसे? देखो, नाउन जो होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब का सब्जेक्ट नाउन बनता है बेटा, अभी अभी प्रूव करके दिखाया था ना, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। और नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बनता है। नाउन वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है और नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलो अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं डियर। ये आखिरकार है क्या? ध्यान से सुनना भाई, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं आखिरकार ये है क्या। देखो बेटा, 6 महीने में कोर्स में क्यों लेता हूं, या बाकी टीचर 3-4 महीने में क्यों करा देते हैं, 4-5 महीने में खत्म करा देते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई मेरे? जो मेरा कंटेंट है और जो बाकियों का कंटेंट है, आपको उसमें दिन रात का फर्क समझ आएगा बेटा। मैं हु और होम का डिफरेंस जब आपका प्रोनाउन कराऊंगा ना, हु और होम का डिफरेंस ही मैं 3 घंटे में कराता हूं। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल तक कराता हूं, चाहे आप बैंक का एग्जाम दो, चाहे आप सीजीएल दो, चाहे आप यूपीएससी दो, ठीक है, चाहे आप कैट की ग्रामर कवर करना चाहते हैं, सब कवर होगा। ए टू जेड सारी चीजें कवर होंगी। ये हालत है। और इन 6 महीने में आपको पता है मैं वोकैब की एक्स्ट्रा क्लास भी रखूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स की एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। तो ये चीजें यहां बढ़ जाती हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखो, तब जाके वो 6 महीने में। बट 6 महीने में इतना सिलेबस आपका हो जाता है कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो। बाकी टीचर्स का क्या है, जुगाड़ वाली इंग्लिश खत्म करा दी, थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे। फिर बच्चा क्या करता है, अरे मेरे तो 200 में से 170 180 आ जाए ना, मजा आ जाए। अबे क्यों आ जाए बे? अबे 200 में से 200 ले ना पगले, 200 में से 200 ले और मेहनत कर। समझ पा रहे हो बच्चे? तो ये चीज याद रखना, तो और मेहनत कर। अब सीजीएल में 200 में से 180 क्यों लेगा? तू 200 में से 200 ले। अब आप कहते हो सर मुझे सीजीएल में 200 में से 200 चाहिए, मुझे सीडीएस निकालना है, सीपीओ निकालना है। और फिर तुम किस लेवल का पढ़ते हो? सीडीएस लेवल का ही पढ़ते हो। कैसे आएंगे फुल में से फुल? बेटा अगर सीडीएस निकालना है ना, तो सीडीएस के लेवल तक का मत कर, उससे लेवल के ऊपर उठ, ताकि उस लेवल से जब ऊपर उठोगे तो तब जाके चीजों को कवर कर पाओगे। समझ आई चीज? सपोज करो एक छोटा बच्चा है, उसको 1 मिनट में 100 मीटर की दौड़ जो है, रनिंग जो है, वो पूरी करनी है। दौड़ उसको 1 मिनट में 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है किसी बच्चे को, ठीक है। वो कहता है वो कर नहीं पा रहा, हाँ, तो बेटा वो कितनी प्रैक्टिस करेगा? 1 मिनट में ही कर पा रहा है, हाँ, और इसी के सहारे वो कंपटीशन लड़ने जाएगा? नहीं जाएगा ना। वो इससे कम टाइम रखेगा, कहता है पेपर में क्या पता ज्यादा लग जाए। इसका मतलब क्या पता जिस दिन मैं दौड़ू उस दिन ज्यादा लग जाए। तो ये आप करते नहीं हो, ये आप करते नहीं हो। समझ आई? तो ये जब तक करोगे नहीं बात नहीं बनेगी। बच्चा क्या कहता है, मुझे सीजीएल निकालना है सर। मैंने बोला बेटा फिर चल इससे अच्छा लेवल पर। कहता नहीं सर मैं तो सीजीएल वाला ही करूंगा, मेरी तो इंग्लिश वीक है। फिर कर ले सीजीएल वाला, फेल होगा या ऐसी घटिया जॉब मिलेगी। जॉब भी तो अच्छी चाहिए ना बेटा, ये मैं कह रहा हूं। तो 200 में से 200 100% का मार्क्स का अपना नाता रखो, और वो नाता रखोगे तो बेटा लेवल हाई करो। अब नाउन नहीं देख रहे हो क्या? नाउन पढ़ा आपने पहले? मैं गारंटी दे सकता हूं आज तक किसी ने ऐसा नाउन नहीं पढ़ा होगा। सब वही पढ़ते हैं अपना। नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे नाउन को पता लगाते हैं। कुछ क्या है कुछ पता ही नहीं है भरोसे। समझ आया बच्चे? कब समझ आया जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इंग्लिश लैंग्वेज का अपना एक लेवल है, लेवल इन द सेंस जो भी चीज जितनी है उसको पूरी करो। ठीक है, चलो देखो अब भाई, वर्ब का सब्जेक्ट होता है नाउन और वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहां पर हमारे पास वर्ब है, वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। अब ध्यान से सुनना, छोटे रूप में सब्जेक्ट आपको और ऑब्जेक्ट समझाता हूं। और वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। अब मुझे बताओ वर्ब किस किस को दिखाती है? कल क्या बताया था? वर्ब बेटा एक्शन को दिखा सकती है, वर्ब बच्चे पोजेशन को दिखा सकती है। बताया था ना कल, एक्शन दिखाती है वर्ब, पोजेशन दिखाती है वर्ब, और वर्ब हैपनिंग दिखाती है वर्ब। आपने बोला सर और भी कुछ है? बहुत कुछ है, बट वो इस टॉपिक में नहीं। किस टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा? वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। वो इस टॉपिक में नहीं, किस टॉपिक में पढ़ेंगे? वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है,
चलो, अगर वो सब्जेक्ट दिखाती है, वर्ब अगर सब्जेक्ट दिखाती है तो सब्जेक्ट कौन होता है? अब एक बच्चा बोलता है करता, सब्जेक्ट होता है करता, और इंग्लिश में बच्चा बोल देता है डूअर। यही तो जानते हो ना आप सब्जेक्ट, ऐसे ये नहीं है बेटा। सब्जेक्ट जो होता है वो करता या डूअर नहीं होता, ये अधूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी सीखो। सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर देखो, वर्ब किसी एक्शन को दिखाएगी, अगर वर्ब किसी एक्शन को दिखाएगी तो उस एक्शन का डूअर, उस एक्शन को करने वाला, करता, उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वर्ब पोजेशन दिखाएगी तो उस पोजेशन को होल्ड करने वाला, होल्डर, उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, जो उसको होल्ड कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल से सुनो बेटा, अगर मैं बोलूं ही वेंट देयर, आपने एक स्टेटमेंट लिखी और ही क्या, यहां नाउन लिखना है तो चलो रोहन लिख देते हैं, रोहन वेंट देयर। मुझे बताओ हु वेंट देयर, रोहन, तो हु रिप्लाई आया तो ये नाउन हुआ। अच्छा डियर, ये जो नाउन है ये इसका क्या है? डूअर। क्यों? क्योंकि ये वर्ब किसको दिखा रही है? जाना क्या है? एक्शन है, तो ये डूअर आ गया। ठीक है, अगर मैं आपको एक बात बोल के चलूं, रोहन हैज अ न्यू कार, रोहन हैज अ न्यू कार। अगर मैं इसको ये बोल दूं, अब बताओ ये हैज वर्ब तो है, बट ये वर्ब अब किसको दिखा रही है बेटा? पोजेशन को दिखा रही है। भाई उसके पास क्या है? पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। उसके पास क्या है? तो बताओ रोहन के पास एक नई गाड़ी है, तो ये नाउन हुआ, ऑब्जेक्ट है। नई है तो ये एडजेक्टिव हुआ डियर, और इसको आप बेटा जानते ही बचपन से, आर्टिकल हुआ। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप होगे ना माहिर। अब मुझे बताओ, क्या इसका ये करता है? क्या ये इसका डूअर है? बेटा पोजेशन में क्या करेगा? ये एक्शन में कुछ करते हो ना आप, तोड़ रहे हो तो एक्शन है, लिख रहे हो तो एक्शन है। ठीक है, ये चीज एक्शन हुई, खेल रहे हो तो एक्शन है। अभी किसी के पास कोई नई गाड़ी है तो वो एक्शन कैसे हो सकती है भाई? ठीक है, बताओ, समझ आया? तो इसलिए याद रखना डियर, ये एक्शन नहीं, अब ये इसका होल्डर है, अब ये इसका होल्डर है। तो पोजेशन का क्या होता है? होल्डर होता है। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने ये बोला रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित मेरा दोस्त है, तो है, ये तो बेटा दोस्त है, ये तो हैपनिंग है, तो ये इसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन है दोस्त? रोहित है, तो रोहित सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट खाली डूअर नहीं होता, डूअर काम को करने वाला, ठीक है, पोजेशन को होल्ड करने वाला, और इसको क्या करने वाला? रिप्रेजेंट करने वाला, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट करने वाला। तो ये चीज होती है यहां पर। तो खाली करता या डूअर मत रट के बैठना, ठीक है? तो क्या बोलोगे? ये सब्जेक्ट, और बहुत कुछ है बट अभी के लिए इतना काफी है। ये होता है डियर सब्जेक्ट। बात समझ आती है छुटकू मियां? पक्का? चलो अब आगे देखो। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? बच्चे ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब को अपने आप में एक्सप्लेन करता है, जो वर्ब को अपने आप में एक्सप्लेन करता है, और वहां आपको पक्का किसका रिप्लाई मिलेगा? व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मिलेगा, हुम का रिप्लाई मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो ये याद रखना, वो ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब को डियर अपने आप में क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। वो अपने आप में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, हां, या उसकी जगह प्रोनाउन होगा बेटा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं ही सो हर, जब मैंने बोला था तो ये ऑब्जेक्ट है बच्चे, हां, और ये सब्जेक्ट है, हां, तो ये क्या है? नाउन नहीं, प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो बच्चे, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, हां सर, या नाउन की जगह क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। बस मेरे बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज में इसके अलावा सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता। या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट भी याद रखना, या तो नाउन होगा, हां, या प्रोनाउन होगा। तो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बेटा एनडीए की तैयारी क्या अलग से सर नीचे पैर ऊपर करके होगी? बेटा एनडीए का भी बैच है, ये पता नहीं छोटी छोटी पूछे, सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं भाई साहब। वो या अभी चले ना जाने कौन सा नशा करता है, अलग अलग बैच में ये पूछता है पागल हो गए। अरे सबके लिए बैच है तो सब आगे उसमें है, एनडी के लिए अलग तो पढ़ोगे नहीं बेटा, कि एनडी के लिए तुम्हें छोटी इंग्लिश करा दो मैं इसके लिए बड़ी इंग्लिश करा दूं, ऐसा तो कुछ है नहीं है। क्यों पागल हो रहे हो? चलो आगे देखो चुटकू मियां।
समझ आया यहां तक बेटा? कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बताओ, मेरे पास डंडा रखा हुआ है। अरे शिव कुमार डांट खाएगा तो कहता है यूपीएससी का भी बैच है। अरे अरे क्या यूपीएससी करेगा झंडू, तक तेरे को यही नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूं सारे कॉम्पिटेटिव के लिए बैच है, पजली रहते हैं बच्चे। तेरे के पागल हो गया बच्चा। सुबह सुबह बेटा डेली नहाया करो, फर्क पड़ेगा, मैंने कहा है तुम्हें, ठीक है? चलो चलो मस्ती नहीं, वापसी आओ। समझ आया बेटा? तो वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट सिर्फ कौन होगा? नाउन। और नाउन की जगह कौन आ सकता है? प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, तो ये चीज याद रखें, नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ये चीज अपने दिमाग में याद रखें, ठीक है? तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उसका नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। चीजें बोलो, यहां तक समझ आई? यहां तक छुटकू कोई समस्या, कोई दुख और कोई तकलीफ है तो बताएं। पहली बार इंग्लिश में मजा आ रहा है? अरे मजा आएगा, अभी तो बेटा शुरुआत है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, तुमसे ज्यादा मजा आ रहा है उनको। 30 वालों बता दो। चलो जी आगे देखो बेटे, हमारे पास हुआ तो टाइप नंबर 3 है जिसको हमने ये जाना, मतलब टॉपिक नंबर 3 है, पता चला हमें यूज क्या है नाउन का, तो ये पता चला हमें वो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, इसके अलावा कभी नहीं। बढ़िया आगे चलो, एक एग्जांपल और मैं देता हूं, फिर मैं इस बात को जरा समझाता हूं। बेटा ये एग्जांपल्स तो आपके कॉपी हो गए होंगे, इनको हटाता हूं मैं, इनकी जगह ही कुछ एग्जांपल लिखता हूं। देखो जी, मैंने एक बात लिखी थी, रोहित वेंट होम। बेटा इसमें से सब्जेक्ट कौन है? रोहित। हु वेंट होम? रोहित। तो रोहित क्या है? नाउन, और 100% नाउन किसका काम करेगा? सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये क्या है बेटा? वर्ब। मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बताओ। रोहित वेंट होम, रोहित वेंट होम, मुझे बताओ इसका ऑब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट तो रोहित हो गया, ऑब्जेक्ट बताओ। रोहित वेंट होम में ऑब्जेक्ट कौन है मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट कौन है मुझे बताओ। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, मुझे पता है तुम छुटकू क्या करोगे, मुझे बताओ इसमें। टाइम लगाओगे तुम, आराम से बैठ जाओ, मुझे बताओ बेटा इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, कौन है इसमें ऑब्जेक्ट? कुछ नहीं आता जाता, कितना भी सिखा लो। अगर सामने बैठे होते ना, एक एक को कूटता जो मैं गलत आंसर कर रहा है, एक एक को कूटता मैं। चलो एक काम करते हैं, अब मैं तो नहीं कूट सकता, आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी, करोगे ना? मेरी थोड़ी सी मदद कर दो बेटा। एक काम करो, अपने मुंह पे खुद से एक थप्पड़ मार लो, अपने मुंह पे, ठंड का टाइम है, तेज से ही मारना, तुम सुधरोगे नहीं ऐसे। अपने मुंह पे खुद से एक थप्पड़ मार लो, मारो मारो मारो, फिर बताऊंगा मैं। मारो, मार लिया, खुद से थप्पड़ मार लिया। चलो बेटा इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अबे ऑब्जेक्ट अभी अभी तो कहा, ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या यहां होम, क्या यहां होम नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है? नहीं, वो तो एडवर्ब है, अभी अभी बताया। रोहित वेंट वेयर होम, ये तो एडवर्ब है। तो बेटा एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होती, एडवर्ब ऑब्जेक्ट थोड़ी ना होती है। ऑब्जेक्ट तो छुटकू में है, या तो नाउन होता है या सिर्फ प्रोनाउन होता है। अबे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब एक बात बताओ, पेपर में आ गया ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो वहां नन ऑफ दीज करके आना था, तुम वहां भाई साहब होम को सिलेक्ट करके आ जाओगे, तुम्हारा तो दिमाग चल गया। अब समझ आया मैं क्यों इतना डीपली पढ़ाता हूं? समझ आया क्यों इतना डीपली पढ़ाता हूं? एक और देखो, एक और नशे वाला बच्चा आ गया, शुभम है, क्या नाम है? ये भी भाई साहब ये सबसे सबसे सस्ता नशा करके बैठा हुआ है। इस महाराज को यही नहीं पता ये लाइव चल रही है, कहते सर रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। ए भगवान, ये हंसा हंसा के बच्चे मार देंगे। ठीक है जी, हद कर रखे बच्चों ने। मेरे को तो कभी कभी ये डर लगता है ये बच्चे पेपर कैसे निकालेंगे यार, इनको अभी रिकॉर्डेड लाइव में ही फर्क नहीं समझ आ रहे। क्या करेंगे? ठीक है जी, अब आया दिमाग दौड़ा। ठीक है, दिमाग दौड़ा। छुटकू मियां ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ, अभी अभी समझा। तो ये बात मैंने यहाँ क्यों लिखी थी बेटा? ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, पागल हो गए हो? ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। चलो अगर मैं ये बोल दूं आई लाइक माई होम, आई लाइक माई होम, मैं अपने घर को पसंद करता हूं भाई। अब बताओ बेटा,
आई लाइक माई होम, तो बेटा ये आई सब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ये वर्ब हुई। आई लाइक व्हाट, भाई साहब नाउन हुए, मेन साहब एडजेक्टिव है, तो भाई साहब अगर नाउन है तो ऑब्जेक्ट हुए ना बेटा। आई लाइक व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट हो गया। पगला गए हैं सारे के सारे। कहता अब जब ठंड जाएंगी तभी नहाएंगे, उससे पहले नहाएंगे नहीं, उससे पहले फिर ऑब्जेक्टिव्स को बताएंगे। मंथली फी कितने, मंथली नहीं है, तो पहली क्लास देख ले बेटा, मंथली फीस नहीं है, सारी की सारी मिला के एक ही है। ठीक है पागल हो गए हैं बच्चे। आपको डाउट है तो एक बार मैं कमेंट अब तुम्हारी जो है यूट्यूब वालों की इसमें भी देख लेता हूं। अब कोई डाउट अगर कोई शंका है तो बताएं, पिटाई करनी पड़ेगी फिर तुम्हारी। तो वो यूट्यूब पर क्लास डेली फ्री चलेंगी बेटा, डेली क्लास यूट्यूब पर फ्री चलेंगी। एक बच्ची पूछ रही है, ठीक है, डेली क्लास फ्री चलेंगी बट वो वोकैब की चलेंगी फिर 9:30 इवनिंग में, 9:30 इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, वहां पर वो लाइव क्लासेस जो है वो फ्री चलेंगी वोकैब की। ठीक है, वोकैब फ्री बैच निकाल रखा है, मैं वहां कराऊंगा, बट ये जो क्लासेस हैं ये आज लास्ट डेमो है बेटा। ठीक है जी, अब समझ आ गया। तो बेटा हमारा ये टॉपिक हो गया सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। बेटा वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई और नहीं होगा। समझ आया, कोई नहीं और नहीं होगा। और इससे ये भी पता चला हर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इस वर्ब ने तो ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं, इसने ले लिया। बेटा जो नहीं लेती बाद में पढ़ाऊंगा, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, जो नहीं लेती उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, बट वो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इतना हाई लेवल पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनका वर्ब हुआ है उनको पता होगा, बट इतना आप अभी पहले संभाल लें, आसान हुआ। तो बेटा एक बात बताओ, टॉपिक नंबर कौन सा है 3। हमने क्या किया, यूज ऑफ अ नाउन, नाउन के यूज में क्या देखा, यूज नंबर 1, यूज नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब का और ऑब्जेक्ट वर्ब का। अब बेटा हम किस पे आ गए, अब हम किस पे आ गए छुटको, हम आ गए बेटा यूज नंबर 3 पे। अब थर्ड यूज हमें देखना है। थर्ड यूज होता है आपका प्रपोजिशन कॉन्सेप्ट, प्रपोजिशन कॉन्सेप्ट। अब सवाल पैदा हुआ कि नाउन का और प्रपोजिशन का क्या लेना देना। बेटा ये सस्पेंस खुलेगा मंडे। अगर तुम्हें जानना है प्रपोजिशन का क्या लेना देना तो आप आओगे मंडे को, आप आओगे मंडे को। आपने बोला एक बच्चे ने कल कल नहीं बेटा, उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है छुटकू मियां, और रीजन ये है कि बेटा ये जो बैच आप देख पा रहे हैं, बेटा पुराने बच्चों को तो सब पता ही है, नए छुटकू बता दूं बेटा, जो आप ये बैच देख पा रहे हो, ठीक है, आपको बैच दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस बैच की एक बार खासियतें देख लो। अब इस बैच की एक बार खासियतें देख लो बेटा, यूज नंबर 3 से है। इसकी खासियतें हैं बेटा, जो बैच है ना प्री अप टू मेंस है, ठीक है, बेसिक टू एडवांस्ड होगा, लाइव बैच है, रिकॉर्डेड नहीं है, सारे एग्जाम्स के लिए है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, सब बातें आपको पता है। बट मैं बता देता हूं बेटा, ये बैच जो है मंडे टू फ्राइडे चलता है, मंडे टू फ्राइडे। और आज क्या है बेटा, फ्राइडे है, तो इसका मतलब अब इसकी जो अगली क्लास होगी ना नाउन की, और ये यूज नंबर 3 से, यूज नंबर 3 प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। मैं मंडे पूछूंगा आपसे क्या कराना है नाउन में, आप बोलोगे सर प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट कराना है, कि कैसे प्रेपोजिशन नाउन से रिलेट करती है। ठीक है, तो ये चीज यहां है, डन है। तो मंडे टू फ्राइडे, और जो इस बैच की अभी फी चल रही है वो ये चल रही है बेटा, फुल कोर्स की फीस है। ये जो कोर्स फी है ये फुल कोर्स की है, जो यहां पर आप देख पा रहे हो, ये फुल कोर्स की फी है। कोर्स फी आपकी इतनी है, बट लिमिटेड सीट्स के लिए अब आफ्टर सम टाइम, मतलब मंडे से पहले वो फीस फिर 2599 हो जाएगी। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया अपना लेके अपनी सीट अपना पक्की करें। मैं आपका गुरु होने के नाते बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा आप ज्यादा पे करें बेटा, बहुत मेहनत से माँ बाप कमाते हैं पैसा, बहुत मेहनत लगती है यार। ठीक है बच्चे, डन है बेटा, चलो। और यूट्यूब वाले बेटा लाइक करो एक बार, फटाक से शेयर करो। मैं हमेशा ही बोलता हूं क्योंकि हर वो स्टूडेंट जो जरूरतमंद है उस तक जयदीप सर होंगे, 100% होंगे। इसलिए मैंने अपनी फी जो है ये 2000 नहीं रखी, 1500 नहीं रखी, मैंने मिनिमम रखी हुई है, और ये फ्री के बराबर है बेटा। ये कोर्स फी जो है वो फ्री के ख्याल से ये फ्री के बराबर है। कोर्स के एंड तक जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ उनसे आप पूछें, जो हमने फी रखी है करियर विल टीम का सबसे पहला मोटिव है बेटा, हर वो स्टूडेंट
जो ईमानदारी से मेहनत करने की इच्छा रखता है बट पैसा उसके आड़े आता है। पहले बच्चों के पास एक बहाना होता था, सर हमारे पास पैसा कम है, हम नहीं तैयारी कर पाते। तो बेटा वो बहाना चला गया, अब वो बहाना आपका नहीं रहा। ठीक है डन है जी। अब तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं। तो जो इसकी फी रहेगी वो कोर्स फी ये रहेगी बेटा, अभी यही है, और अपना पे करके अपनी सीट जो है रिजर्व करें। दूसरा, अब रात को एक्स्ट्रा क्लास पर भी मिलेंगे आज ही के दिन रात को 9:30 बजे। बेटा देखो तुम्हारे भले के लिए ये चला रखा है, 9:30 बजे से 10, सवा 10, 10, 15 तक करीबन ये क्लास होती है बेटा। वो कैब फ्री बैच, ये सबके लिए फ्री है, ये सबके लिए फ्री है। आप इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आप इंग्लिश बाय जयदीप सर लिख देना या जयदीप सिंह लिख देना, आप उस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आपको वहां पर ये सेशंस दिख जाएंगे प्लेलिस्ट में जाके, वोकैब के सेशंस। हम 76 क्लासेस ऑलरेडी मैं वोकैब की फ्री ले चुका हूं बेटा, 76 सेशंस में फ्री ले चुका हूं, 76 सेशंस। अब आज 77th सेशन होगा रात को 9:30 बजे। जैसे ही आप देखेंगे ना, जैसे आप लोग, ये मैं बार बार बताता हूं, जैसे आप YouTube पे जाएंगे बेटा और YouTube पर जाकर आप जयदीप सर इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बैच नजर आ जाए। देखो ये तो क्लास अभी चली रही है, ये तो क्लास अभी चली रही है, लाइव ना है इस चैनल पे, तो ये आपको चैनल नजर आ जाएगा। आप इस चैनल पे क्लिक करेंगे इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे, आपको यहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां दिख जाएगा वोकैबुलरी सेशंस बाय जयदीप सर। ठीक है, जब आप इन सेशंस को देखेंगे डियर, तो आप यहां देख पा रहे हैं, आप यहां देख पा रहे हैं, ये है वो प्लेलिस्ट, वोकैबुलरी सेशंस बाय जयदीप सर। बेटा इसमें 75 क्लासेस हैं, कल 76 भी होगी, अब वो भी अपडेट हो जाएगी। आज 77th क्लास होगी आपकी 9:30 पर। तो इस बात से, क्योंकि वोकैब कितनी भी करो बेटा उतनी ही कम है, तो वहां पर आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी रात को 9:30 बजे से। स्पोकन का बैच भी जल्दी निकालूंगा। तो बेटा ये चीज आपके लिए टोटली फ्री है, और ये वीडियोस के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि वैलिडिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। यूट्यूब है, सेव रहेंगी बेटा वहां पर, क्योंकि वोकैब की क्लास मन भी करता है हमारा बार बार रिवाइज करने का, तो आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं बेटा, यहां से वोकैब सेशंस ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलते रहेंगे, इस तरीके से चलते रहेंगे। ये देखो इस तरीके से चलते रहेंगे। तो इस तरीके से आपके ये सेशंस जो है रन करते रहेंगे। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो 75th सेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा तो ये 75th सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये वोकैब कराने का मेथड है। इस तरीके से आपकी वो वोकैब क्लासेस बेसिकली चलेंगी। दो जयदीप सर नजर आ रहे हैं ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। बट ये रात को मैं जानबूझ के लेता हूं, उसका रीजन है बेटा, उसका एक रीजन है। जब ये क्लासेस आप रात को लेते हो तो मैं रात को बच्चे को मोटिवेट कर पाता हूं, तो वो रात को भी फिर पढ़ लेता है। जानबूझ के इनको रात को लेता हूं मैं, दिन को मैं नहीं लेता। ठीक है, दिन में जानबूझ के इन क्लासेस को नहीं लेता। तो यहां से आप देख पाएंगे, चीजें आपको सब नजर आएंगे। जैसे आपको यहाँ वर्ड नजर आ रहा है, फिर यहां पर नजर आ रहा है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर मैं ये वर्ड याद करा रहा हूं, बोल बोल के वर्ड याद कराऊंगा, और आपको भी बोलना है, गूंगे मत बन के मत बैठना। जिनको पता है ठीक है मेरे बच्चे, अच्छी बात है, ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो चीजों को समझ ले। ठीक है जी, तो इस तरीके से देखो बच्चे, देखो अब यहां साइड की कमेंट्स देखो बेटा, वर्ड लिखते हुए मिलेंगे आपको, वर्ड लिखते हुए मिलेंगे। वहां पर सस्ते आशिक नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको बच्चे वर्ड और याद करते हुए, मेहनत करते हुए नजर आएंगे। ये कल की क्लास, मतलब लास्ट क्लास दिखा रहा हूं मुझे। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपना मेहनत करो बेटा, और यहीं पर आपको वो प्लेलिस्ट दिखेगी। आपको क्या करना है, जो नए बच्चे हैं उनको जरा ध्यान देना है। आपको क्या करना है, ध्यान दो, आपको ये करना है बेटा, पहले सेशन से तो आप देखेंगे, हाँ प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, रूट मेथड, स्टोरी टेलिंग सब होगा। प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करके कॉपी करते हुए चलेंगे, प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करके कॉपी करते हुए चलोगे। ठीक है, प्लस नए सेशंस भी देखोगे और पुराने कवर करते भी आओगे। ये नहीं कि सर नहीं देख रहा मैं पुराने से, नहीं, लाइव क्लास भी अटेंड करो। जैसे कि आज 77th सेशन है, तो यहां से भी अटेंड करोगे आज रात को 9:30 बजे, यहीं पर लाइव मिलूंगा मैं आपको, और प्लस पहले से देखते हुए प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलोगे। ये क्लासेस ऐसी ही मैं लेता रहूंगा, क्योंकि वोकैब में जितनी भी कराऊं बेटा उतनी ही कम है, तो एक गुरु आपसे कराता रहेगा तो आपको बेनिफिट निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए तोहफा मिलेगा,
मेरी तरफ से। तो इस तोहफे को आप लिखें इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च करके, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ आपको नजर आ जाएगा जी ऑप्शन, ठीक है। और जैसे और बेल आइकन जरूर प्रेस करना डियर, उसका रीजन है ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और लाइव क्लास में तुरंत आ जाओ, लेट ना हो, छुटनी नहीं चाहिए, वरना बेटा ये मेहनत मेरी बेकार है रात वाली। समझ आया यहां तक? अब बताएं मेरे बच्चे, किसी का कोई डाउट है तो मुझे कंसल्ट करें, अगर किसी का अब भी कोई डाउट है तो ये देखें। तो बेटा आपका बैच मंडे टू फ्राइडे है, इसका मतलब कल क्लास नहीं होगी बेटा। अब हम डायरेक्ट मुलाकात करेंगे मंडे को 11 बजे, यूज नंबर 3 से बढ़ेंगे। बट आज रात को 9:30 बजे वोकैब की क्लास है, कल शनिवार होगा, कल भी रखूंगा वोकैब की क्लास। तो ये नहीं कि शनिवार इतवार बिल्कुल ही क्लास नहीं होगी, बीच बीच में वोकैब जरूर होगी। तो आज भी वोकैब है, कल रात को भी वोकैब की क्लास होगी। तो आज रात को 9:30 बजे अब हम दोबारा मुलाकात करेंगे, ठीक है जी। अब और कोई तो डाउट है तो बताएं बेटा, फटाफट कमेंट में करें, कमेंट करें अगर और कोई डाउट है तो। यूट्यूब वालों की मैं फोन में देख लेता हूं भाई फटाक से। बताएं कोई डाउट रह गया तो आपका। बहुत बढ़िया, चलो कोई डाउट नहीं बचा ना भाई। पक्का जी, चलिए चलिए, गॉड ब्लेस यू बेटा। और याद रखें जो आज आपको डाटा है, फटकारा है, समझाया है, ये जिंदगी की बड़ा प्रीशियस टाइम आपके लिए चल रहा है, उसको व्यर्थ ना करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मुलाकात होगी बेटा मंडे को, और उससे पहले मुलाकात होगी आज रात को 9:30 बजे वोकैब के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।